पिछले रविवार हमने बातें की थी, जो पीढ़ियों का जो श्राप होता है, पूर्वजों का श्राप जो होता है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहता है और वो जाते रहता है। Okay, and generational curses begin at an altar. और हमने पिछले रविवार बात किया था कि जो पूर्वजों का श्राप होता है वो एक वेदी के द्वारा जो बनाई जाती है उसके द्वारा काम करने लगती है। Now lots of people don't believe in generational curses because they say Jesus broke the curse. और बहुत से लोग जो है वो पूर्वजों के श्राप के ऊपर यकीन नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे श्रापों को तोड़ दिया। Now what do you mean by generational curse? और अब आपको क्या लगता है पूर्वजों के श्राप ये क्या है? It is actually a spiritual, or you can say a behavior pattern that runs down into the family for few generations. और ये मतलब और कुछ नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एक आत्मिक एक बर्ताव, एक तरीका, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लगातार होने वाली चीज जो पीढ़ी से पीढ़ी तक एक परिवार में परेशान कर रही है। Okay, why? Because of the sacrifice that was offered years back on that altar, because of sin, because of idolatry, because of rebellion. और ये इसीलिए क्योंकि वो जो वेदी बनाई गई थी पूर्वजों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो बलिदान किए गए थे उस वेदी के ऊपर, जिसके वजह से उस दुष्ट आत्मा को या उसको अधिकार प्राप्त होता है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों को परेशान करता है। And it is one of the same struggles that we see in that family line generation. और वो उसी प्रकार का जो एक तकलीफ होता है, कोई भी एक तकलीफ हो सकता है, वो वही सेम समस्या उस परिवार में लगातार चली आ रही है। मतलब उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा, सब लोग उसी चीज से परेशान थे। I remember when I was very small, I was about 3 or 4 years old, and I remember my grandfather, he had come back from the market and he was sitting at the breakfast table. He just took his cup of coffee, he had a massive heart attack and he died there. और पास्टर लोरेटा के उनके सामने याद है कि उनकी एक घटना जहां पर वो लगभग 3 या 4 साल की उम्र की अवस्था में थे और उस समय उनके जो एक अंकल थे, उनके जो ग्रैंडफादर, उनके जो उनके जो दादाजी थे, वो बड़े अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त थे। बाजार से जाकर आए, कुर्सी पर बैठे और वो कॉफी पी रहे थे और कॉफी पीने के बाद तुरंत अचानक से उनको एक बड़ा जोर का दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। Years later, his son, many years later, और फिर कई एक सालों के बाद में, बहुत वर्ष के बाद में फिर से his son, that means my uncle, he was sitting in his flat in Goa. He had come back from the market. He was sitting on the table about to have his lunch and he had a massive heart attack and died. और फिर कुछ सालों के बाद में उसी प्रकार से घटना घटती है जो कि दादाजी के एक बेटे यानी जो पास्टर लोरेटा के जो चाचा थे वो भी गोवा में थे, खाने की मेज पर बैठे और खाने की मेज पर बैठते ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी उसी प्रकार से मृत्यु हो गई। Okay, then it came to my mother. और फिर उसके बाद में पास्टर की जो मम्मी है उनकी बारी आई। She actually had a massive heart attack. और उनको भी एक दिल का दौरा पड़ा जो कि बहुत जोरों का दिल का दौरा था। And the doctors, it happened all of a sudden. We didn't even know because she went walking to the hospital and the doctors just took her for a normal ECG when suddenly after some time he comes up and tell me you inform everybody. I said what to inform? He's saying there's no hope for her. She had a massive heart attack. और फिर ऐसा हुआ कि अचानक से एक दिन की बात है जब वो किसी को ये यकीन भी नहीं होता क्योंकि वो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त थे और वो घर से चलते हुए अस्पताल में गए और अस्पताल में जैसे ही वो लेटे, लोगों ने अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी ईसीजी किया और ईसीजी जैसे ही चेक किया उन्होंने पास्टर को आके कहा कि आपके सभी परिवार के लोगों को बता दो क्योंकि उन्होंने पूछा ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? बोलते क्योंकि इनकी आशा नहीं रह गई है। And I thank God for it's God's mercy and grace upon me. I just started praying at that time. और फिर जैसे पास्टर लोरेटा ने इस बात को सुना और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था और उनकी दया थी उनके ऊपर, उन्होंने जैसे इस बात को सुना उन्होंने लगातार उस बारे में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। Then I called my husband, he came, he took over everything. और फिर उन्होंने अपने पति पास्टर जी को बुलाया और उन्होंने जाकर फिर सारी जो अस्पताल की देख रेख थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। And doctors have actually told me that she is not going to
He said, we'll give you have to do an open heart surgery, otherwise we have no guarantee for your life. और डॉक्टर्स ने कहा कि देखो आपको हम झूठी दिलासा नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका जो ओपन हार्ट सर्जरी है मतलब दिल को पूरी तरह से खोलकर और उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बगैर इनके जिंदा रहने की कोई भी आशाएं नहीं है। I didn't have so much of money and I was not ready to get into debt because of sickness. और फिर पास्टर के पास में उस वक्त उतने पैसे भी नहीं थे, और उस वजह से, उस बीमारी की वजह से वो कर्जे में भी नहीं जाना चाहती थी। Okay, I asked the doctor, what guarantee you give me if you do the open heart surgery she'll live? और फिर उन्होंने अस्पताल में पूछा डॉक्टर से कि आप इस बात की क्या मुझे गारंटी देते हैं कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी तो ये पूरी तरह से जीवित रहेंगे, अच्छे रहेंगे। Doctor said, I can't give guarantee. डॉक्टर ने कहा कि फिर मैं उस बात की आपको जिम्मेदारी नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे I सकता। told him, I'm taking her home. He made me sign the forms. I brought her home. I consulted my mentor who was in Tamil Nadu. I consulted him. He said, throw the doctor's reports out of the window. और उन्होंने प्रार्थना किया उसके ऊपर, डॉक्टर को बोला ठीक है, अगर आप कहते हैं कोई गारंटी नहीं है तब मैं अपनी माँ को अपने घर पर अपने खुद के जोखिमों पर लेकर जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप अस्पताल के सारे दस्तावेज जो है उनको जो पेपर है उनके ऊपर साइन कर दीजिए। उन्होंने हस्ताक्षर किया। उसके बाद में हस्ताक्षर करने के बाद में उन्होंने अपने गुरु को जो उनके ऊपर थे, जो तमिलनाडु में जॉन रविंद्रनाथ जी, सो उनसे उन्होंने फोन करके बताया कि देखो ऐसी ऐसी घटना हुई हमारे माता जी के विषय में। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के जो रिपोर्ट्स है उनको खिड़की से बाहर फेंक दो। Okay, I took her home. She was under the doctor's treatment. The doctor went to USA, and every time I would send him the reports. Finally, one day he said, because he told me that she will not live. Finally, one day he told me, he said, it's a miracle, pray for me. और doctor wrote that in the email and sent it to me. और उस वक्त पे फिर ऐसा हुआ कि वो जब मम्मी को घर पे लेकर आया गया तब उनकी देखरेख की जाने लगी, डॉक्टर्स के द्वारा देखरेख करनी की जाने लगी। और वो डॉक्टर जो उनका इलाज करता था वो यूएसए चला गया, और यूएसए में जाने के बाद जब भी पास्टर की मम्मी का जब भी चेकअप होता था तो सारी रिपोर्ट्स उस डॉक्टर को मेल के द्वारा भेजी जाती थी। और जैसे जैसे वो रिपोर्ट देखते गया और उसने कहा कि ये एक चमत्कार है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। Okay. Finally, my mother, she didn't die of a heart attack, but she died of pneumonia. और फिर अंत में जब भी उनकी बारी आई कि जब वो महिमा में बुला ली जाए, तब उनके मम्मी की जो मृत्यु हुई वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई पर निमोनिया की वजह से मृत्यु हुई। She had only 30% of her heart operating, and she operated on that for years, not sitting in the house, going out with all the activities, doing housework also. She operated. Why? Because I broke that curse of heart attack, that it will not attack any more of my family members. तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त में उनका जो हृदय था सिर्फ 30% काम कर रहा था, और वो 30% उनका दिल का काम करने के बावजूद भी वो घर पर बिस्तर पर नहीं थे, वो लेटे नहीं थे, वो पूरी तरह से काम करते थे, पूरे चीजें करते थे, घर पे काम पूरी तरह से हष्ट पुष्ट थे। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि पास्टर लोरेटा ने उस श्राप को समझा जो उनके पीढ़ियों से चला आ रहा था, और उसको उन्होंने तोड़ा कि ये अब आगे को किसी की भी मृत्यु मेरे परिवार में, मेरे घराने में हार्ट अटैक के द्वारा नहीं होगी। There's a biblical foundation for generational curses. तो एक बाइबल के एक आधार है इस पापों, ये श्रापों को, पूर्वजों के श्रापों को तोड़ने के विषय में बाइबल के कुछ आधार हैं जिन्हें हमें समझना है। We'll read Exodus 20 verses 5 to 6. हम पढ़ेंगे Exodus 20 verses 5 to 6. 5 से लेकर 6, निर्गमन अध्याय 20 और उसका वचन 5 और 6। अगर किसी को मिल जाए तो जोरों से पढ़े। Daniel, can you take the mic and you read the scriptures because it's difficult for him to do that. ओके, तो उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। So here is the first sin, idolatry. तो यहाँ पर एक सबसे पहला जो पाप है यहाँ पे जिसके बारे में लिखा है वो है मूर्ति पूजा। Okay, and it shows of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. और वो कहता है कि वो जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको वो दया करता है, अनुग्रह करता है, उनके बेटे को तो परपोतों को भी, और अगर जो नहीं मानते उनको दंड मिलता है। Okay. Generational curses, one more number, this Numbers 14:18. नंबर्स का गिनती का
14 का वचन 18 पढ़ेंगे कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। Now God is a good, we say God is a loving good God, and He is, but He is also, because He is a good God, because He is a just God, He cannot let bad people get away with evil without punishing them for their sin. तो अब परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, भला ईश्वर है और वो दया करने वाला ईश्वर है, पर इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि परमेश्वर बुरे लोगों के ऊपर बुराई को होने से बचाए या फिर उनके ऊपर उनको सजा ना मिले। परमेश्वर ये नहीं होने देगा कि बुरे लोगों को सजा ना मिले, वो चाहेगा कि बुरे लोग जो है जो गलत करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। Lamentations 5:7 और लेमेंटेशन यानी कि विलाप गीत हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। It very clearly says our fathers have sinned, they have gone, but today we are paying the price. और यहाँ पे लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने माता पिता ने पाप किया है और उस पाप का बोझ जो है हम उठा रहे हैं। विलाप गीत का वर्ड वाज दैट 5:7 5 का 7, विलाप गीत 5 का 7। अच्छा, generational curses is not some new thing that somebody made up. और पूर्वजों का श्राप कोई नई अनोखी चीज नहीं है जिसको किसी मनुष्य ने बनाया हो। It is a biblical thing and part of the law that God has made. पर ये बाइबल के आधार पर आती है जो कि नियम कायदे कानून परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। This is why witchcraft is so dangerous. और इसीलिए जो जादू टोना है बड़ा खतरनाक है। Many times people make covenants with witches and doctors, they make agreements with them so that they can get what they want in life on this earth. और कई बार जो लोग हैं जो वो वादे करते हैं और सहमति दर्शाते हैं जादू टोना वालों के द्वारा साथ में, और जो अनर्थ के काम करने वाले हैं, मंत्र फूकने वाले, उनके साथ में कुछ वादा करते हैं, कुछ वाचा करते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं जिनके वजह से जो उनको चाहिए वो उनको मिल सके और उसके वजह से भुगतना पड़ता है उनको। And then what happens? Their children get punished. और फिर क्या होता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए था और उन्होंने दुष्ट आत्माओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं के लिए साथ में उन्होंने वेदी करके उनको सहमति दी और उसका जो सजा होता है उनके पूर्वजों तक आता है। You may be even agreeing with the sins of your forefathers and agreements with witches because of what your generation did. Okay, today you are paying the price. और इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो आपके पूर्वजों ने किया होगा और जो उन्होंने गलत काम किए उसकी सजा आज जो हो सकता है वर्तमान में जो उनके बच्चे हैं वो भुगत रहे होंगे। Now this is not about blaming your ancestors. और अब ये नहीं आपको बता रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों के ऊपर दोष लगाओ, but it is to understand the spiritual inheritance that God has kept for you. पर इसके लिए हमको ये समझना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम आत्मिक विरासत को समझें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। The whole purpose of this is to make you aware of the generational curses that should be broken, because God has kept a spiritual inheritance for you which you are not getting because of the curses on your life. और ये इसलिए हमको समझना है कि क्योंकि कुछ श्राप है, कुछ पूर्वजों से आए हुए श्राप है जिनके वजह से जो आपके आत्मिक आशीषों को रुकावट का कारण बन रहे हैं, जिसके वजह से जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। Okay, so you have to be aware of it so that you will know about it and you can do something about it. और इसीलिए आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जब आपको जानकारी होगी तब आप उस विषय में कुछ कर सकते हो। आपको पता होगा कि ये मुसीबत, ये समस्या या ये चीज पूर्वजों से आ रही है, तब जरूर आप उसके बारे में कुछ करोगे। We'll take an example of David. हम इसमें दाऊद का उदाहरण लेंगे। And this we read in 2 Samuel chapter 12. We won't read it, but I'll explain it to you. और इसका हम
संदर्भ दे सकते हैं। 2 शमूएल के अध्याय 12 में लिखा हुआ है इसके बारे में। हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु हम आपको बताएंगे क्या इसके बारे में लिखा है। This happens after David sins with Bathsheba. और ये उस समय के बाद की बात है जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ में अधर्म का काम किया। He sleeps with her and kills her husband who's on the front line of battle. और फिर वो क्या करता है, वो बेतशेबा के जो पति को, जो कि युद्ध के रणभूमि में सबसे पहले होता है, उसकी हत्या करवा देता है। First he sins and then he kills. पहले उसने व्यभिचार किया और फिर जाकर हत्या करता है। Then prophet Nathan, who was a friend of David, comes and prophesies to him. और दाऊद का जो एक मित्र, जो कि भविष्यद्वक्ता नातान थे, उन्होंने दाऊद के पास आकर उसको चेतावनी और भविष्यवाणी की उसके ऊपर। Nathan delivers God's judgment on him और नातान जो है वो परमेश्वर के न्याय को दाऊद के ऊपर घोषित करते हैं by telling him that the sword shall never depart from your house. और उन्होंने नातान ने ये भविष्यवाणी की कि जो तलवार है वो तेरे परिवार से कभी हटेगी नहीं। Meaning you are going to see a lot of violence, a lot of division, and we see this really in David's life. और इसका मतलब क्या होता है कि तलवार तेरे गर्दन, तेरे वंशजों पे सदा लगी रहेगी। इसका मतलब वो दर्शा रहा है उत्पात, झगड़े, लड़ाई। और हम देखते हैं आगे भी बाइबल में दाऊद के पूरे घराने में जितने भी लोग आए, उनको लड़ाई झगड़ा युद्ध में रहना पड़ा। We see when Ammon, one of David's sons, he sexually assaulted his half sister Tamar. और हम देखते हैं आमोन के बारे में भी, जो दाऊद का एक बेटा था, जिसने अपनी एक परिवार की जो बहन थी उसके साथ में उसने उसको साथ में व्यभिचार किया। Okay, and the other brother who got very angry about it, Absalom, और he decided to take revenge. और जो दूसरे भाई थे, जो तामार के जो भाई था, सगा भाई था, उसने उसका बदला लेना चाहा क्योंकि आमोन ने उसके बहन के साथ में गलत काम किया था। And what Absalom does, he kills Ammon. और फिर अब्शालोम क्या करता है, अब्शालोम जाकर आमोन को जान से मार देता है। And after that, Absalom led the half of David's kingdom towards him and tries to take over his father's throne. तो फिर क्या हो गया, जब अब्शालोम ने उस आमोन की, जो दाऊद का पुत्र था, उसकी हत्या की, तब उसके बाद में अब्शालोम ने क्या किया, दाऊद के आधे साम्राज्य को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने ओर लोगों को खींचने लगा। And all these, if you read David, the kings, you will see that David was always, the sword was always after him. और अगर आप राजाओं की पुस्तक में, शमूएल की पुस्तक में जब दाऊद के विषय में जब आप पढ़ते हो, तब आपको ये चीज दिखेगा कि दाऊद के परिवार में, उसके वंश में तलवार हमेशा उसके पीछे पीछे लगी रही। And this is showing the reality of an ancestral curse. और ये वो वास्तविकता को दर्शाता है जो कि पूर्वजों के श्राप के द्वारा आती है। We see Abraham, Isaac and Jacob. हम देखते हैं अब्राहम और इसहाक और याकूब के विषय में। There was a line of deceit running in their family. और उनके पूरे वंशजों में हम देखते हैं, उनके पूरे परिवार के रेखा में एक प्रकार का भरमाव लगातार चल रहा था। Okay, spirit of lies. और वो भरमाव क्या था, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा। Twice Abraham lied that Sarah was his sister. और अब्राहम ने 2 बार झूठ बोला कि सारा जो है उसकी बहन है। He did it to protect himself, और उसने ऐसा इसलिए किया कि वो अपने आप को बचा सके, but it was a lie. पर वो अंत में एक झूठ ही था। Isaac did the exact same thing to protect himself. और इसहाक ने भी उसी प्रकार का झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए। He lies that Rebecca is his wife. और उसने ये झूठ बोला कि रिबिका जो है वो उसकी पत्नी, उसकी बहन है। He says she is his sister. और उसने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं, पर वो मेरी बहन है। And then we see Jacob. और फिर हम देखते हैं याकूब के विषय में। He deceived his father by dressing himself in animal skin. और उस याकूब ने भी अपने पिता के सामने छल किया और जानवर की चमड़ी की खाल को अपने सर पे, अपने बदन पे डालकर उसको एसाव होने का जिक्र किया। And he deceived Esau with a bowl of soup to obtain a blessing that was rightly belonging to Esau. और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने भी एसाव के साथ छल किया। उसको एक कटोरा दाल के बदले उसने उसके जो उसका वारिस का हक था, वो जो पहलापन का हक था, उसने छल से छीना। Okay. Now we can see from this example of Abraham, Isaac and Jacob, parental behaviors that influenced Isaac and Jacob. और अब हमने क्या देखा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, यहाँ पर जो माता पिता का जो बर्ताव था, जो चरित्र था, उसके द्वारा उनके बच्चों के ऊपर भी उसी प्रकार का प्रतिरूप हम कह सकते हैं, या उनका जो ये चीज आया, पाप। So
parental behaviors, they go down through generations, influencing the generation. तो जो माता पिता का जो व्यक्तित्व जो होता है, वो जो चरित्र होता है, वो उनके बच्चों के ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आगे चलता रहता है। Now, even if you keep your Bible aside, और अगर आप अपनी बाइबल को भी अगर आप ना देखें, अगर बाइबल को हम अगर बगल करके देखें, and if you look around you, and if you look at science, your eyes cannot deceive you on what is happening. तो आप अगर साइंस के विज्ञान के अनुसार भी देखेंगे, तो आप इस बातों को जो दिखाई दे रहा है उसके द्वारा आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। When you go to a doctor doesn't know about the Bible, okay? But when you go to him, and if you tell him you had diabetes, you had cancer, first thing he'll ask you who in your family had it. तो आप विज्ञान के नजरिए से जब हम देखते हैं, तब कोई अगर अस्पताल के पास में अगर डॉक्टर के पास जाए और अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है, तो डायबिटीज वाला मरीज डॉक्टर को बोलता है कि मुझे डायबिटीज हो गया, मेरा इलाज करिए। तो पहली चीज पूछता है कि क्या आपके पूर्वजों में या फिर आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है क्या? Children who are alcoholics, drug addicts, then you can say obesity, that means fatness running in the family, anger, all these things keep running in the families due to generational curses. तो और दूसरे प्रकार के उदाहरण है कि जो नशीले पदार्थ का सेवन, मतलब एक परिवार में सब दारू पी रहे हैं, एक परिवार में देखो कि सब जो है वो गलत काम कर रहे हैं, एक परिवार में सब गुस्सा भरा हुआ है, बड़े गुस्से क्रोध वाले लोग हैं, बेटे से बाप से लेकर सब कुछ। और फिर कुछ ऐसे परिवार में चल रहा है कि जहां पर सब अधिक से मतलब आवश्यकता से अधिक मोटे हैं, वो ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, उसका चीज चला आ रहा है। There is a book called The Body Keeps the Score. और एक किताब है जो सिस्टर बता रहे हैं, द बॉडी कीप्स द स्कोर, मतलब एक हिसाब किताब, जो शरीर है इसके पास में सब चीज का हिसाब किताब है। And in this book, it's a very good book. It talks about how trauma can get into the body even though you have not been through the trauma. और वो इस प्रकार से बताता है कि हमारे मनुष्यति के द्वारा हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से दुविधा में जा सकता है। भले ही हम वैयक्तिक रूप से किसी दुविधा में नहीं फंसे या हमारे जीवन के ऊपर कोई हमको बड़ी चोट नहीं पहुंची, पर उसका प्रभाव हमारे शरीर पे हमको दिखेगा वो चोट किस प्रकार से है। Your parents or your grandparents went to the trauma, but it is passed on to your DNA. हो सकता है कि आपके माता पिता के साथ में वो ट्रॉमा यानी वो वेदना में से होकर वो गुजरे होंगे, पर वो वेदना अपने आप आपके अंदर भी आ गई। Okay. You know, it talks about the Holy. There are lots of examples in this book. It talks about the Holocaust survivors. होलोकॉस्ट सर्वाइवर। तो यहाँ पे इस पुस्तक में अलग अलग विषयों के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात की गई है, जिसमें से एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर के बारे में कि किस प्रकार से वो जिंदा रहता है उसके बारे में जिक्र किया गया हुआ है। And this is about how they were all executed at one time in the camp. That is Jews. Yeah. जर्मन कैंप। हाँ, जर्मन कैंप जो था, यानी जर्मनी का जो एक तंबू था, उन तंबू में उनको किस प्रकार से एक साथ उनके ऊपर धावा किया जाता है, उनके ऊपर ये किया जाता है, उनके ऊपर जजमेंट दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। These people, they died on the spot. The gas was released and they all died at one time. Okay? और उस But समय their generation that lived, that was passed on, when they went through they suffered because of this trauma. And when they went to the testing, they found that there were unbearable stress marks that they were relating to as they were going through these tests. और क्या हुआ, अभी मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। सिस्टर ने क्या कहा, एक झुंड था जर्मनी के कैंप में जिनके ऊपर कोई एक प्रकार की दंड की आज्ञा दी गई, और उस दंड की आज्ञा के वजह से उनको प्रताड़ना किया गया, उनको प्रताड़ना हुआ, और उनको एक ही साथ एक गैस रिलीज हुई, एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक जहरीली गैस भेजी गई, जिसके द्वारा वो सभी लोग एक साथ मर गए। पर क्या हुआ, जो उनके बच्चे आए, जो उनके बच्चे पैदा हुए, तो उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों का जब अलग अलग रीति से जब उनका परीक्षण किया गया, तो वो परीक्षण में पाया गया कि उनके अंदर भी उसी मापदंड का जो एक व्यक्ति उस गैस में से गुजरने की वजह से जो उनके ऊपर दबाव और तनाव होता है, उसी प्रकार का दबाव और तनाव उनके ऊपर भी है। Okay? So, and it affected them very badly. और ये जो दबाव तनाव था, भले ही वो उस परिस्थिति से होकर नहीं गुजरे, उनको वैसी मृत्यु की ताड़ना प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ी, पर फिर भी उसकी वेदना जो थी उनके अंदर थी।
Now, it may not be your fault at all for the generational curses. तो अब इसमें जो मुख्य है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो सकती जो कि पूर्वजों से चला आ रहा है, But healing is your responsibility. पर जो चंगाई है वो आपकी जिम्मेदारी है। Okay? What you are going through is not your, you cannot do anything about it, but doing something about it and taking the healing is your पर responsibility. जो हो गया है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं, परंतु अब आगे को उसके विषय में हमको चंगाई लेना, छुटकारा लेना, ये हमारे हाथ में है। And we cannot just talk about generational curses only because the Bible doesn't talk, it talks more about God's blessings. So we cannot talk about God's generational curses without talking about God's blessings. तो अब ये ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ हम पूर्वजों के श्राप के विषय में बातचीत कर रहे हैं, पूर्वजों के श्राप के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में श्राप के बारे में बताया गया, तो उसके पहले परमेश्वर ने अधिक से अधिक आशीष के बारे में भी बताया है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि श्राप और आशीष नहीं होंगे, आशीष भी जिक्र किया गया। तो हम पहले आशीष को भी देखेंगे। Exodus 20 verse 6. एक्सोडस का 20 वर्स 6, निर्गमन अध्याय 20 वचन 6, निर्गमन अध्याय 20 उसका वचन 6। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। Okay. So the Bible doesn't talk just about curses, it talks about the power of the covenant. तो बाइबल जो है वो सिर्फ श्राप के विषय में जिक्र नहीं करता, सिर्फ श्राप की श्राप नहीं बताता, परंतु वो वाचा के आशीषों और फलों के विषय में बताता है। Curses, the Bible says curses last to 3 and 4 generations. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो श्राप है वो लगभग 4 पीढ़ी तक जाएगा, But blessings last to 1,000 generations. पर जो आशीषें हैं वो हजारों पीढ़ियों तक जाती है। हमें God is more merciful than He is concerned with punishing people. परमेश्वर इस बहुत ज्यादा दया करने में इच्छा रखता है और दया करने वाला परमेश्वर है, इससे बजाय कि वो हमको श्रापित दे या हमको दंड दे। Our God is a just God, हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, but He is good और पर वो भला परमेश्वर है, and His mercy endures forever. पर उसकी जो करुणा है वो युगान युग तक प्रबल होती है। Generational curses are rooted in sin. जो पूर्वजों के श्राप होते हैं वो पाप के द्वारा रोपे जाते हैं, But generational blessings are rooted in obedience. पर जो आशीषें हैं, जो पूर्वजों से चली आ रही आशीषें हैं, वे हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा रोपे जाएंगे। Generational curses bring you bondage, जो पूर्वजों के श्राप है वो बंधनों को लेकर आते हैं, but generational blessings will give you a legacy of favor and fruitfulness to last for 1,000 generations. पर जो परमेश्वर के आशीष है, पूर्वजों की जो आशीष है, वो आपके परिवार, आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ को लेकर आएंगे, परमेश्वर की सहायता को लेकर आएंगे, और पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का हाथ आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। So if you feel that you are dealing with a particular kind of blockage in your life, और अगर आपको लगता है कि आप किसी एक रोड़े के द्वारा, एक रुकावट आपके जीवन में है जिसके साथ में आप संघर्ष कर रहे हो, and if you look at the previous members of your family, और आप अपने परिवार के पुराने सदस्यों के ऊपर ध्यान देते हो, then you realize it's a generational curse, फिर आपको याद आता है कि ये जो चल रहा है ये पूर्वजों का श्राप है, and you're just realizing it. और आप अभी तुरंत उसको आपको याद आ रहा है कि ये चीज जो है ये पूर्वजों की श्राप की वजह से चल रही है। The good news is you can be set free today. पर आज अच्छी खबर ये है कि आप इसमें से आजाद हो सकते हो। आज You can be the one who will break the generational curses in your lineage. और आप उनमें से एक व्यक्ति हो सकते हो जो आपके पीढ़ियों से आ रहे श्रापों को तोड़ने वाले व्यक्ति में से एक हो सकते हो, जो आगे के लिए सभी को आजाद कर देगा। Yeah, so everybody after you will enjoy a life of fruitfulness and blessings. और इसीलिए फिर आपके पास जो भी पीढ़ी आएगी वो आनंद और फल भरे पीढ़ी के साथ में आएगी, और परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाने वाली पीढ़ी बन जाएगी। You have to need to ask yourself, what can I give my children more than what I have received? और आप इस बात के बारे में विचार कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कितना अधिक देना चाहोगे जो आपके पास में है।
It is one thing to pass down money to your children, और एक चीज होती है कि आप अपने बच्चों को अपने पैसे देकर जाओगे, but it is another thing to pass down a spiritual legacy to your children. पर उसी के साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को आत्मिक लेगेसी जो है, आत्मिक विचारधारा, आत्मिक जीवन की छवि आप उनके जीवन में छोड़ के जा सकते हो, That will give them righteousness और जो- and set them up for success. और वो जो लेगेसी है, जो धार्मिकता की धरोहर है, वो धरोहर के द्वारा धार्मिकता उनके जीवन में बनी रहेगी, आशीष उनके जीवन में बनी रहेगी। I really appreciate Brother Paulu. When he joined his church, he would constantly tell me, "Sister, use my children now. Give them work to do in the church." और भाई पाउलो का हम इसमें बड़ी प्रोत्साहन करते हैं उनकी, कि जब वो कलीसिया में जब नए नए जुड़ गए थे तो उन्होंने अक्सर पास्टर के पास आकर कहा कि मेरे बच्चों का आप इस्तेमाल करिए सेवा के लिए, उनको सेवा का काम दीजिए, मेरे बच्चों का आप इस्तेमाल करिए। Okay, what is he doing? He wants to see the fruitfulness of his children. He's not bothered about himself. He wants to see that his children prosper more than him. तो वो क्या करना चाहता है? वो अपने बच्चों के जीवन में वही धरोहर, परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए वो आशीष की चीजों को डालना चाहता है कि वो भी उसी फलों को जो उनके जीवन में है देखने पाए। Another couple I'd like to appreciate is Sister Carol and Brother Anthony. और सिस्टर कैरल और ब्रदर एंथनी, इनको भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। They have brought their children up in the ways of the Lord. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की है जैसे कि परमेश्वर के सामने, They are 2 boys. और वो 2 बच्चे हैं, And we are very happy they are in Shekinah Glory और हम Ministries. इससे बड़े खुश हैं कि वो दोनों बच्चे परमेश्वर के राज्य में Because we can use them to build up God's kingdom. वो शेकाना ग्लोरीज मिनिस्ट्रीज में हैं। इस बात के लिए हम खुश हैं क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले पात्र बन सके हैं। Today we don't know, later on in years there may be mighty men in God's kingdom. और आज हमें पता नहीं, परंतु आने वाले भविष्य में ये दोनों बच्चे जो हैं बड़े महान परमेश्वर के राज्य के सेवक बन सकते हैं। You know, in my heart it is always to build up the male folk, the youngsters. और अक्सर पास्टर लोरेटा के मन में ये इच्छा रहती है कि वो पुरुषों को, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, और खास करके जवानों को प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाएं। Why? Because if they walk in godly ways, when they get married, their children will be covered in holiness, that they will not go astray. Their wives, their families will be covered in holiness, that they will not go astray, and they'll have blessed marriages. और ये इसीलिए क्योंकि जो पुरुष होंगे वो जब बड़े हो जाएंगे, जब वो शादी करेंगे, तो वो अपने परिवार को भी उसी परमेश्वर के भय में जीवन जीना सिखाएंगे, और परमेश्वर दैविक रूप से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, जिसके द्वारा वो फल, वो अनुग्रह उनके जीवन में, उनके परिवार के ऊपर बना रहेगा, और उनका जो शादी का एक पारिवारिक जो है वो सुखी संसार उनका हो जाएगा। If I use children in this place, it is only that they become instruments, powerful vessels for the glory of God. और हम इसीलिए इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, कि आने वाले समय में ये वो परमेश्वर के बड़े महिमा के पात्र बन सके, जो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। Okay. Now, some people, they don't believe in generational curses, even though they can see it with their eyes. और बहुत सारे लोग जो हैं ये पूर्वजों के श्रापों के मुद्दे के ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी भले हो सकता है कि वो उनको दिखाई दे रहा होगा, वो देख सकते हैं उन चीजों को, पर फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। And why? Because they say that Jesus already broke the curse. He took the curse from us. और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर उन सारे श्रापों को तोड़ दिया है, हमको श्रापों से आजाद कर दिया है। Let's read Galatians 3:13. हम पढ़ेंगे गलातियों का 3:13, गैलेशियंस 3:13, गलातियों अध्याय 3 वचन 13। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था को श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Yeah, so it states that Christ redeemed believers from the curse of the law, correct? तो यहाँ पे लिखा है कि मसीह यीशु ने विश्वासियों को व्यवस्था के श्राप से, पाप से छुड़ा लिया। By becoming a curse for them. पर इसके लिए छुड़ा लिया क्योंकि वो खुद श्राप बन गया। And that's very good because that gives you legal authority in the spiritual realm. और ये बड़ा अच्छा बात है, और इसी के वचन के आधार पर आपको आत्मिक दुनिया में अधिकार मिलता है इसके विरोध में। Okay, now I'm talking about people who believe that Jesus has took the curse for them and redeemed them, so they don't believe in generational curses. और अब हम उनके विषय में बात कर रहे हैं जो लोगों की ऐसी विचारधारा है, मानना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होकर हमें सारे पापों से छुड़ा दिया है, हमारे सारे पाप छुड़ा दिए गए हैं।
This verse only gives you legal authority in the spiritual realm. और ये वचन के द्वारा जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया, उसके द्वारा उस कार्य के द्वारा आपके पास में उस श्राप के प्रति कानूनी अधिकार है। Okay? I want to ask you one thing. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, did you stop sinning? Did all your sin just get away from you? तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जब आपने स्वीकार किया, जब आपने यीशु मसीह को अपने दिल में लिया, तब क्या उस स्वीकार करने के तत्पश्चात ही आपके जीवन से पाप होना बंद हो गए, यानी आपने पाप करना छोड़ दिया? You confessed your sin was forgiven. आपने अपने पापों को मान लिया, आपके पापों के आपने क्षमा मांगी, Because Jesus' blood covers your sin. और ये इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु का लहू जो है आपके पापों को ढांपता है। But can you tell me, after 3-4 years, even today, you're still struggling in that same sin which you were doing before you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? पर उसके 3 महीने बाद, ये 3 साल के बाद में और आज तक भी अगर हम देखें तो किसी ना किसी प्रकार का कोई पाप होगा जिससे आप संघर्ष अभी भी कर रहे हो, जिससे पहले संघर्ष कर रहे थे वो आज भी आपके जीवन में एक रोड़ा, एक रुकावट बनकर बना हुआ है। Why? Because your salvation doesn't give you legal authority. ये इसीलिए क्योंकि जो आपका उद्धार है वो आपको लीगल अथॉरिटी, कानूनी रूप से अधिकार नहीं देता है। It doesn't give you automatic deliverance. और वो आपको अपने आप से छुटकारा नहीं दे देता। That is why the Bible says, work out your salvation daily with fear and trembling. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता भी है कि अपने उद्धार को प्रतिदिन थरथराते और कांपते हुए उसको थामे रहो। It's like this. Suppose if pastor gives me a check, okay, it doesn't mean I have to have the cash with me. I have to go to the bank and remove the cash. और मान लीजिए अगर पास्टर एक चेक देते हैं मुझे और वो चेक मेरे पास में है, तो वो चेक मेरे पास से आ जाने से मेरे पास रुपया नहीं आएगा, मुझे वो चेक लेकर जाके बैंक में देना होगा और तब फिर मेरे पास रुपया आएगा। Jesus wrote the check. He already gave his life for you, but you still have to receive that abundant life. You still have to encash that cash. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो उन्होंने किया, उसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए एक वो चेक दे दिया है, हमको सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर दिया है और उस प्रतिज्ञाओं को अब हमें लेना है और उसे एक चेक के समान हमारे जीवन में उसको प्राप्त करना है, छुटकारे को प्राप्त करना है और उन सारी आशीषों को प्राप्त करना है। You still have to pray for healing. और आपको आज भी चंगाई के लिए प्रार्थना करने की